हम इस यूनिवर्स के एक छोटे से कण में रहते हैं और हम समझते हैं कि हमने इस यूनिवर्स को जान लिया है। जो कुछ भी हम देखते हैं, स्टार, गैलेक्सी, प्लेनेट और यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी, वो सिर्फ इस यूनिवर्स का 5% हिस्सा है। बाकी का 95% एक ऐसा इनविजिबल और एक ऐसा मिस्टीरियस थिंग है जिन्हें साइंटिस्ट डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। दरअसल इस यूनिवर्स का 5% हिस्सा विजिबल है, 27% हिस्सा डार्क मैटर है और 68% हिस्सा डार्क एनर्जी है। लेकिन हमें पता कैसे चलता है कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर क्या है? हमारी आंखें उन चीज़ों को देख पाती है जिनसे होकर लाइट या तो इमिट करता है या फिर उससे रिफ्लेक्ट होता है या फिर लाइट उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। इन सभी चीज़ों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर रखा गया है। हमारी आंखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक छोटा सा हिस्सा देख पाते हैं जिसे हम विजिबल लाइट कहते हैं। विजिबल लाइट में लाइट इमिट, एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट होता है, जिनके वजह से हम उन्हें देख पाते हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी लाइट के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं करते। लेकिन सवाल अब ये आता है कि साइंटिस्टों ने आखिर इन्हें खोजा कैसे? आखिर साइंटिस्टों को पता कैसे चला कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी एग्जिस्ट करते हैं? दरअसल एक डिस्कवरी ने सबको चौंका दिया। साइंटिस्टों ने देखा कि गैलेक्सीज एक दूसरे के साथ फास्ट मूव करते हैं। इस फास्ट मूवमेंट की वजह से उनको एक दूसरे से काफ़ी दूर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसी की वजह से साइंटिस्टों ने कहा कि एक इनविजिबल फोर्स है जो कि उन्हें रोकता है, एक इनविजिबल ग्लू है जो कि उन्हें रोकता है एक दूसरे से दूर होने के लिए। इसी इनविजिबल ग्लू को उन्होंने डार्क मैटर कहा। और एक ऐसा एनर्जी है, एक ऐसा फोर्स है जो कि उनको दूर खींचता है, जिसे डार्क एनर्जी कहा गया। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, एक तो रोक रहा है और एक तो छोड़ रहा है। डार्क मैटर को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते और ना ही कोई मशीन इसे डिटेक्ट कर सकता है, तो फिर हमें पता कैसे चलता है कि ये एग्जिस्ट करता है? दरअसल डार्क मैटर के पास अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसके चलते ये गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर होने में रोकते हैं, एक दूसरे से दूर हटने में रोकते हैं। ये एक ग्लू की तरह काम करता है, जिसकी वजह से गैलेक्सीज एक दूसरे के टिके हुए हैं। स्पेस में कुछ ऐसा भी देखा जाता है जिसकी वजह से हमें मानना पड़ता है कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। दरअसल लाइट कभी कभार बेंड हो जाता है। लाइट एकदम नॉर्मल सी जगह में विजिबल पार्ट में भी बेंड हो जाता है। लाइट के इस बेंडिंग के पीछे एक हाई ग्रेविटेशनल फोर्स का हाथ होता है, ऐसा साइंटिस्टों का मानना है। और इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने इस मिस्टीरियस चीज़ को डार्क मैटर कहा। एक ऐसी सब्सटेंस जो कि दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। डार्क मैटर हर जगह है, इस पृथ्वी में है, इस यूनिवर्स में है और हम सबके अंदर भी है। ये हर चीज़ को होल्ड करके रखता है, इस दूसरे के साथ चिपका के रखता है। जो भी हमें दिखाई देता है वो नॉर्मल मैटर होते हैं। जिन्हें हम देख पाते हैं उन्हें नॉर्मल मैटर कहते हैं, लेकिन जिन्हें हम देख नहीं पाते उन्हें हम डार्क मैटर कहते हैं। डार्क मैटर हर जगह में है। बिना डार्क मैटर के कोई भी गैलेक्सी एग्जिस्ट नहीं कर पाता। डार्क मैटर नॉर्मल मैटर के साथ कोई भी इंटरेक्ट नहीं करता और ना ही कोई ये रिएक्शन करता है। ये सिर्फ अपने में इनविजिबल है। ये कुछ ऐसा है जिसे हम कंप्लीटली जानते ही नहीं, बस इसके इफ़ेक्ट्स को हम जानते हैं। डार्क एनर्जी एक एनर्जी नहीं बल्कि एक फोर्स है। इसके चलते गैलेक्सीज ज़्यादा तेज़ी से एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। दरअसल फिजिक्स के लॉ यहाँ पे काम नहीं आते हैं। फिजिक्स के अकॉर्डिंग जितना गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर होना चाहिए था, उनसे काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाते हैं। साइंटिस्टों ने इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कहा है डार्क एनर्जी को, एक ऐसा फोर्स जो कि इस यूनिवर्स को लगातार एक्सपेंड कर रहा है। डार्क एनर्जी कम्प्लीटली इनविजिबल है। ये इस यूनिवर्स का 68% हिस्सा होल्ड करता है, लेकिन इसे हम देख नहीं पाते और ना ही कोई मशीन इसे डिटेक्ट कर पाता है। ये ग्रेविटी के बिल्कुल अपोजिट होता है। ग्रेविटी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और यहीं पर डार्क एनर्जी एक दूसरे को रिपेल्स करता है। यूनिवर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है डार्क मैटर की वजह से और यूनिवर्स एक दूसरे को रिपेल्स करते हैं डार्क एनर्जी की वजह से। ये कुछ ऐसा है जो कि काफ़ी मिस्टीरियस है और पूरी तरह से इन सभी चीज़ों को अभी भी समझा नहीं गया है। अब सवाल आता है कि हम इन्हें आखिर क्यों नहीं देख पाते हैं? इनके इनविजिबल होने का सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न है कि ये लाइट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं, ना ही कोई इंटरेक्शन करते हैं लाइट के साथ। हम उन्हीं चीज़ों को देख पाते हैं जिनमें लाइट या तो एब्जॉर्ब रहता है या फिर उससे लाइट निकलता है।
या फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है, उन चीज़ों को हमारी आंखें डिटेक्ट कर पाती है। और यहाँ तक भी हम मशीन से भी कुछ चीज़ों को डिटेक्ट कर पाते हैं, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी डिटेक्ट कर पाते हैं। ये कम्प्लीटली इनविजिबल है, इसे ना हमारी आंखें डिटेक्ट कर पाती है और ना ही कोई मशीन डिटेक्ट कर पाता है। ये हमें सिर्फ इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में पता है, ना कि इसके बारे में। ये कम्प्लीटली अननोन है, एक ऐसा मिस्ट्री है जो कि अभी तक पूरी तरह से सॉल्व नहीं किया गया है। तो और सवाल आता है, क्या डार्क मैटर अभी भी कहीं पे है? तो इसका जवाब है हाँ, डार्क मैटर कहीं भी हो सकता है, लेकिन हम ना उसे देख सकते हैं, ना उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, ना उसे फील कर सकते हैं, ना उसे टच कर सकते हैं। वो एक इनविजिबल अननोन थिंग्स है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन उसके इफेक्ट्स के बारे में हमको पता है। हमारा ये यूनिवर्स ज़्यादातर इनविजिबल है, हमें वो चीज़ें दिखाई नहीं दे पाती, लेकिन कुछ चीज़ें हम एक कॉस्मिक इल्यूजन में जी रहे हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। अब एक सवाल आता है, हमारी आंखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी नहीं देख पाती हैं, सिर्फ हम विजिबल लाइट को देख पाती हैं। तो क्या डार्क मैटर और डार्क एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? इसका आंसर है नहीं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, और ना ही वो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ कोई रिएक्शन शो करते हैं, ना ही कोई उनका इंटरेक्शन होता है। वे कम्प्लीटली अननोन है, सिर्फ उनका हमें इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। कोई भी मशीन उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। इस यूनिवर्स में ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ फिजिक्स काम ही नहीं कर पाता है।